एक समय की बात है जब प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक युद्ध था आत्मा और अहंकार के बीच। जहां एक राजा अपने प्रेम के लिए मौत से भी लड़ने को तैयार था और एक राक्षस जिसने पहली बार प्रेम की पीड़ा महसूस की थी। यह कहानी है राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मावती की, जहां चांदनी रातों में जन्मा प्रेम अंधेरी गुफाओं के रहस्यों से टकराता है। क्या प्रेम बलिदान से बड़ा होता है? क्या राक्षस भी बदल सकते हैं अगर उन्हें प्रेम मिल जाए? चांदनी रात थी। महल की छत पर शीतल हवा चल रही थी। राजा विक्रमादित्य रेशमी अंगवस्त्र में चुपचाप खड़े आकाश को निहार रहे थे। तभी पीछे से रानी पद्मावती धीरे धीरे उनके पास आई। उनके पायल की मधुर झंकार ने राजा का ध्यान खींचा। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें चांदनी इतनी ही प्रिय है या वो जिसकी आंखों में तुम ये चांद ढूंढती हो? पद्मावती शर्मा गई। उनकी आंखों में चमक थी जैसे वो खुद भी कोई कविता हो। राजन, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, चांद तो हर रात आता है, पर आपकी बाहों की यह शांति हर जन्म नहीं मिलती। राजा ने उनका हाथ थाम लिया और उन्हें अपने पास खींच लिया। उनके चारों ओर बस चांदनी थी और उनके बीच एक अदृश्य वादा। धीरे धीरे राजा ने उनका चेहरा अपनी हथेली में लिया और कहा, तुम्हारे बिना ये राज्य, ये महल, ये जीवन अधूरा है पद्मावती। पद्मावती ने अपना सिर राजा के सीने से टिका दिया। एक पल के लिए सारा संसार थम गया। सिर्फ दिलों की धड़कनें थीं और प्रेम की नर्म सी सांझ। अगली सुबह रानी पद्मावती अपने कक्ष में दर्पण के सामने बैठी थीं। उनकी आंखों में रात की मीठी यादें थीं, पर कहीं कुछ छिपा भी था। उनकी दासी चंपा धीरे से बोली, रानी साहिबा, आप कुछ उदास सी लग रही हैं। पद्मावती ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, चंपा, क्या प्रेम के साथ रहस्य का होना सही है? चंपा चौंकी। इससे पहले कि वह कुछ कहती, राजा विक्रमादित्य कक्ष में आ गए। पद्मावती, उन्होंने प्यार से पुकारा, चलो आज नदी किनारे चलते हैं, बहुत दिन हुए तुम्हारी मुस्कान देखे। रानी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में हल्की उदासी थी। नदी किनारे पहुंचकर राजा ने रानी का हाथ थामते हुए कहा, मैंने तुम्हारी आंखों में एक और कहानी देखी है, बताओ क्या बात है? रानी की आंखों में आंसू छलक आए। वो कुछ कहना चाहती थीं, पर जैसे जुबान बंद हो गई। राजा विक्रम, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आप मुझसे प्रेम करते हैं, पर अगर मेरी पिछली जिंदगी से जुड़ा कोई सच आपको बदल दे तो? राजा चुप हो गए। हवा में एक सन्नाटा छा गया। रानी पद्मावती नदी किनारे से महल लौट रही थी। उनके साथ चंपा और कुछ दासियां थीं। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। तभी हवा एकदम ठंडी पड़ गई, पक्षी उड़ने लगे और पेड़ अजीब सी सरसराहट करने लगे। चंपा घबराकर बोली, रानी जी, कुछ अनहोनी लग रही है। अचानक सामने एक धुएं का बादल सा उठा और उसमें से प्रकट हुआ दैत्य दंभिकासुर, एक भयानक राक्षस जिसकी आंखों में आग थी, शरीर राख से ढंका था और हाथों में काले नाखून चमक रहे थे। पद्मावती, तू मेरी है। उसकी आवाज गूंजती हुई पूरे जंगल में फैल गई। दासियां चीख पड़ी और भागने लगीं। चंपा ने रानी को पीछे खींचने की कोशिश की, पर दंभिकासुर ने एक झटके में उसे दूर फेंक दिया। रानी स्तब्ध थी। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर दंभिकासुर ने अपनी लंबी बाहों से उन्हें बांध लिया और हंसते हुए बोला, राजा विक्रमादित्य से मेरा पुराना हिसाब है और अब तू मेरी बंधक है। धुएं के साथ वह रानी को हवा में उड़ाकर ले गया। महल की ओर एक घोड़ा दौड़ता चला गया। चंपा उसे भेज चुकी थी राजा को खबर देने। महल के द्वार पर एक घायल घोड़ा हांफता हुआ रुका। उसके ऊपर बैठी चंपा के कपड़े फटे थे, चेहरा धूल और आंसुओं से सना हुआ था। राजा विक्रमादित्य दरबार में सभा कर रहे थे। तभी चंपा चीखती हुई भीतर आई, राजा साहेब, रानी पद्मावती को दंभिकासुर उठा ले गया। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखों की चमक बुझ गई और चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने खड़े होकर तलवार उठाई और दहाड़ते हुए बोले, दंभिकासुर ने मेरी रानी को नहीं, मेरे प्राणों को छुआ है। अब उसका अंत निश्चित है। उनकी आंखों में ज्वाला थी, होंठों पर प्रतिज्ञा। मैं उस राक्षस की लाश पर रानी को वापस लाऊंगा, यही मेरा वचन है। दरबार के सभी सैनिकों ने एक साथ नारा लगाया, जय विक्रमादित्य, जय महाराज। राजा ने तुरंत सेनापति को आदेश दिया, घोड़ा तैयार करो और मेरे साथ सिर्फ वो योद्धा चलेंगे जिनके दिल में डर नहीं है। रात के अंधेरे में राजा विक्रमादित्य एक जंगली रास्ते से दंभिकासुर की ओर बढ़ने लगे। हाथ में तलवार, दिल में आग और आंखों में रानी की छवि। एक अंधेरी गुफा।
दीवारों पर जली मशालें कांपती रोशनी बिखेर रही थीं। रानी पद्मावती पत्थर पर बैठी थीं, आंखों में डर और मन में चिंता। तभी गुफा के भीतर से भारी कदमों की आवाज आई। दंभी सुर धीरे धीरे सामने आया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, वहां कोई और ही भावना थी, पीड़ा और प्रेम। उसने धीमे स्वर में कहा, पद्मावती, मुझे भस्मासुर कहकर डरने वालों को नहीं मालूम कि मैं अंदर से कितना अकेला हूं। रानी चौंकी। यह वही राक्षस था जिसने उन्हें जबरन उठा लाया, पर उसकी आंखें अब किसी शिशु की तरह कोमल थीं। मैंने तुझे नहीं चुराया, उसने आगे कहा। मैं तुझे पाना चाहता था, प्यार से, पर मुझे और तरीका नहीं आता था। रानी खामोश थी। उन्होंने पूछा, प्रेम और जबरदस्ती में अंतर नहीं जानते क्या तुम? दंभिकासुर का सिर झुक गया। मैं राक्षसों की दुनिया में पला हूं, उसने कहा, पर तेरे जैसी कन्या को देखा तो लगा कि मेरी भी कोई वजह हो सकती है बदलने की। पद्मावती की आंखों में जलते दीप की तरह एक क्षण को दया उभरी, लेकिन वह तुरंत सख्त हो गई। तुम्हारा यह प्रेम विक्रमादित्य के युद्ध के सामने टिक नहीं पाएगा। वो आ रहे हैं, मेरी रक्षा के लिए। दंभिकासुर मुस्कुराया, एक दर्द भरी मुस्कान। मैं युद्ध नहीं चाहता। अगर तू कहे तो मैं तुझे छोड़ दूं, लेकिन एक बात बता दो, क्या तू मुझे एक बार इंसान की तरह देख सकती है? रानी चुप रही, कोई उत्तर नहीं। गुफा में सन्नाटा छा गया। भोर की हल्की किरणों के बीच राजा विक्रमादित्य घोड़े पर जंगल के गहरे हिस्से में बढ़ते जा रहे थे। पेड़ों की शाखाएं सन्नाटे से कांप रही थीं और वातावरण में कोई अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा था। तभी सामने एक झरने के पास से नीली धुंध उठने लगी। उसमें से रानी पद्मावती प्रकट हुई, लेकिन यह असली नहीं, एक दिव्य छाया थी। विक्रमादित्य तुरंत उतरकर बोले, पद्मावती, फिर से तुम? क्या यह कोई माया है? रानी की छवि मुस्कुराई और एक गंभीर स्वर में बोली, राजन, यह मेरा आत्मिक संदेश है। तुम मेरे पास आ रहे हो, पर एक अंतिम चेतावनी सुन लो। राजा ने ध्यान से सुना। दैत्य दंभिकासुर को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। अगर तुमने उस पर तलवार चलाई तो तुम पत्थर बन जाओगे। विक्रमादित्य की आंखों में चिंता झलकने लगी। तो फिर मुझे क्या करना होगा? रानी की आंखें चमक उठी। दंभिकासुर तुमसे 7 पहेलियां पूछेगा। अगर तुमने सभी का उत्तर सही दिया तो वह अपनी शक्ति खो देगा और मैं मुक्त हो जाऊंगी। और यदि एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम सदा के लिए पत्थर बन जाओगे। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, फिर आत्मविश्वास से बोले, मैं तैयार हूं पद्मावती। युद्ध से ज्यादा कठिन है बुद्धि की लड़ाई, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। रानी की छवि धीरे धीरे विलीन हो गई। अब राजा अकेले थे, लेकिन उनके भीतर आत्मबल की अग्नि जल रही थी। जैसे ही राजा विक्रमादित्य पहाड़ियों के बीच बनी एक गुफा के अंदर पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गईं। हर ओर पत्थर की मूर्तियां थीं। कोई युद्ध के मुद्रा में, कोई डर से सिकुड़ा हुआ, और कुछ स्त्रियां जिनकी आंखों में अब भी दहशत के भाव जमे हुए थे। ये सब जीवित लोग थे। विक्रमादित्य बुदबुदाए। वहां एक कोने में एक रानी की मूर्ति थी जिसने पद्मावती जैसे ही वस्त्र पहने थे। लगता था जैसे बहुत सी रानियां यहां कैद हुई थीं और दंभिकासुर की शर्तों पर खरी नहीं उतरी। राजा की मुट्ठियां भींच गईं। उनकी आंखों में गुस्से और दुहक की लपटें थीं। अरे दंभिकासुर! उन्होंने गुफा में गूंजती हुई आवाज में ललकारा। बहुत हो चुका, बाहर निकल, तेरे पाप का समय अब पूरा हुआ। गुफा की दीवारें हिलने लगीं। एक गरजती हुई आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे द्वार पर मुझे ललकारता है? धुएं के गुब्बारों से एक भयानक आकृति निकली। लंबे सींग, लाल जलती आंखें और गले में लटकती इंसानी खोपड़ियां। दंभिकासुर अब सामने आ चुका था। वह राजा को देखकर हंसने लगा। तो तू है पद्मावती का प्रेमी? क्या तू भी पत्थर बनने आया है? राजा ने तलवार निकालने की कोशिश की, पर रुक गए। उन्हें पद्मावती की चेतावनी याद थी। उन्होंने गुस्से से कहा, मैं युद्ध नहीं, जवाब देने आया हूं, तेरी 7 पहेलियां सुनने के लिए। दंभिकासुर की आंखें सिकुड़ गईं। हिम्मत है तुझ में तो सुन, मेरी पहली पहेली अब शुरू होती है। गुफा के भीतर अब सन्नाटा छा गया था। दंभिकासुर ने अपनी ज्वलंत आंखों से राजा विक्रमादित्य को घूरते हुए कहा, सुन विक्रमादित्य, पहली पहेली यह है। एक राज्य के एक सुदूर गांव में एक नई कहानी जन्म ले रही थी। यह गांव हरे भरे खेतों से घिरा था, जहां एक बेहद सुंदर, संस्कारी और तेजस्वी कन्या रहती थी। उसका नाम था अन्वी।
अन्वी के पिता गांव के जमींदार बहुत समय से उसकी शादी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे। उन्होंने कई राजाओं, व्यापारियों और योद्धाओं को बुलाया, पर अन्वी का मन किसी में भी नहीं लगता। वह अक्सर कहती, मैं किसी ऐसे से विवाह करूंगी जो मेरे दिल को छू जाए, न कि बस धन या नाम से मुझे बांधे। इसी बीच एक रात गांव में अचानक एक बड़ा चोरी कांड हुआ। मंदिर के गहने, कुछ संपत्ति और अन्वी के पिता का एक कीमती रत्न सब चुरा लिए गए। राजा के सेना ने तुरंत जांच शुरू की और चोर को पकड़ लिया। वह कोई आम चोर नहीं था, बल्कि एक युवक साधारण कपड़ों में, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। नाम था आदित्य। जब आदित्य को गांव लाया गया और अन्वी ने पहली बार उसे देखा तो उसका मन कुछ पल के लिए ठहर गया। उसने आदित्य की आंखों में कोई क्रूरता नहीं देखी, बल्कि एक दर्द, एक गहराई और सच्चाई देखी। आदित्य ने सबके सामने कहा, मैंने ये चोरी मजबूरी में की। मेरे गांव में भूख से लोग मर रहे हैं। मैं अपराधी नहीं, बस हालात का मारा हूं। गांव वाले भड़के हुए थे, लेकिन अन्वी कुछ सोच रही थी। उस रात अन्वी चुपचाप जेल पहुंची और पहली बार आदित्य से आमने सामने हुई। तुम चोर हो, पर तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। आदित्य ने हैरानी से उसे देखा। और तुम कोई आम लड़की नहीं लगती। वह मुस्कुराया। यहीं से उनके बीच एक अनकहा प्रेम पनपने लगा, जो जल्द ही एक बड़ी परीक्षा से गुजरेगा। उधर गांव में अन्वी के मन में तूफान चल रहा था। रात रात भर वो आदित्य के बारे में सोचती, उसकी आंखें, उसके शब्द और उसकी सच्चाई। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे आदित्य निर्दोष लगता है। हो सकता है वो चोर न हो। पिता क्रोधित हो गए। क्या एक चोर से प्रेम कर बैठी हो? ये तुम्हारे कुल और मर्यादा के खिलाफ है। अन्वी की आंखों में आंसू थे, पर स्वर दृढ़ था। प्रेम मर्यादा से बड़ा होता है, और सत्य उससे भी बड़ा। वह निर्णय ले चुकी थी। वो आदित्य को साबित करेगी कि वह अपराधी नहीं, बल्कि परिस्थितियों का शिकार है। रात गहराती जा रही थी, पर अन्वी की आंखों में नींद नहीं थी। उसके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ बन भी रहा था। टूट रहा था उसका डर, और बन रही थी उसकी हिम्मत। उसने चुपचाप एक थैला तैयार किया। उसमें कुछ सिक्के, सूखा भोजन और एक पुराना नक्शा था जो गांव से बाहर जंगल के रास्ते तक जाता था। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, अन्वी एक बार फिर जेल पहुंची। वह आदित्य के पास पहुंची, उसकी आंखों में झांक कर बोली, मैं जानती हूं तुम निर्दोष हो। यह भी जानती हूं कि अगर तुम्हें यहीं रहने दिया गया तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। आदित्य ने चुपचाप उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें आजाद कराने आई हूं, लेकिन मैं जानना चाहती हूं, क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि मेरे साथ चलोगे और एक नई शुरुआत करोगे? आदित्य की आंखें नम हो गईं। अगर तुम साथ हो तो मैं हर शुरुआत के लिए तैयार हूं। अन्वी ने जेल की चाबी, जो उसने गांव के पुरोहित से चुपके से चुराई थी, दरवाजे में डाली और दरवाजा खोल दिया। अब वे दोनों साथ थे, एक चोर और एक जमींदार की बेटी। सिस्टम के खिलाफ, समाज के खिलाफ, पर एक दूसरे के लिए। जेल से निकलकर अन्वी और आदित्य चुपचाप गांव की गलियों से होकर बाहर की ओर बढ़े। रात का सन्नाटा और चांद की हल्की रोशनी उनके रास्ते को रोशन कर रही थी। पीछे से कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, जिससे अन्वी का दिल तेज धड़कता। जैसे ही वे गांव की सीमा से बाहर निकले, सामने एक गहरा जंगल आ गया। अब हमें दिन निकलने से पहले इस जंगल को पार करना होगा, नहीं तो गांव वाले हमारे पीछे आ जाएंगे। तुम बहुत बहादुर हो अन्वी, तुम्हारे जैसा साथ मुझे पहले कभी नहीं मिला। वे दोनों कांटों और झाड़ियों के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। रात की नमी हवा में सिसकती सी लगती थी, लेकिन अन्वी का हाथ आदित्य के हाथ में था। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा, टूटी फूटी दीवारें और एक शांत चबूतरा। वे वहीं रुक गए। आदित्य, आज पहली बार किसी ने मुझ पर विश्वास किया, और वो भी एक जमींदार की बेटी। अन्वी, मैंने नहीं, मेरे दिल ने किया है, और दिल कभी झूठ नहीं बोलता। आदित्य ने अन्वी की ओर देखा। उस चांदनी रात में वो चुपचाप मुस्कुरा रही थी। उस रात पहली बार उन्होंने खुलकर एक दूसरे का हाथ थामा, बिना डर, बिना पछतावे। गांव वालों को जैसे ही अन्वी और आदित्य के भागने की खबर लगी, उन्होंने घोड़े उठाए और पीछा करना शुरू किया। जंगल में तेज दौड़ के दौरान अन्वी और आदित्य एक झरने के पास पहुंचे। वहां की चट्टानें फिसलन भरी थीं। पीछे से गांव वाले आ ही पहुंचे थे। अन्वी, आदित्य तुम जाओ, अगर हम साथ पकड़े गए तो तुम्हें मार देंगे। आदित्य, नहीं अन्वी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता।
गांव वालों ने तीर चलाना शुरू कर दिया। एक तीर अनवी के सीने में आकर लगा। आदित्य ने चिल्लाकर उसे थामा। अनवी अनवी की सांसें धीमी होने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। अनवी, धीरे धीरे, मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया। तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार। अब मेरा शरीर यहां रहेगा, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ चलेगी। और अनवी ने आदित्य की गोद में अपनी अंतिम सांस ली। गांव वाले रुक गए। आदित्य ने अनवी के पार्थिव शरीर को उस झरने के पास दफनाया और वहीं एक छोटा मंदिर बनाया, जिसमें एक पत्थर की मूर्ति थी। अनवी, जिसने प्रेम को जीवन से ऊपर चुना। आदित्य कभी वापस गांव नहीं गया। कहते हैं वो उस मंदिर के पास ताउम्र रहा, और जब वह भी गया तो लोगों ने देखा उस मूर्ति के बगल में ऐसे एक और मूर्ति अपने आप उगाई थी, आदित्य की। अब दंभिकासुर मुस्कुराया और बोला, एक कन्या थी जो प्यार नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उसने चोर से प्रेम किया तो उसने सब कुछ त्याग दिया। अब बता विक्रमादित्य, प्रेम बड़ा या त्याग, और क्यों? विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अगर प्रेम सच्चा हो तो वह स्वयं त्याग बन जाता है। अनवी ने चोर से प्रेम किया, लेकिन अपने नाम, जात, कुल, धन और बैंक, जान सब कुछ त्याग दिया केवल प्रेम के लिए। इसीलिए त्याग ही प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है। और अनवी जैसी कन्या प्रेम की नहीं, त्याग की देवी है। इसलिए प्रेम बड़ा नहीं, त्याग बड़ा है, और त्याग ही सबसे सच्चा प्रेम है। गुफा की दीवारें गूंज उठी। पत्थर बने कुछ चेहरे मुस्कुराने लगे। दंभिकासुर थोड़ी देर चुप रहा। उसकी आंखों में अजीब सा कंपन था। दंभिकासुर, तू सच में ज्ञानी है विक्रमादित्य। अनवी के प्रेम और बलिदान को समझ सका तू ही योग्य है अगली पहेली के लिए। क्या रानी पद्मावती की जान बचेगी? दंभिकासुर का असली चेहरा अभी बाकी है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें।